हेलो एवरीवन। आज हम करंट की एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे, जो कि ये न्यूज़ आ रही है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसको लेकर बड़े खुलासे किए जा रहे हैं। सीडीएस जनरल अनिल चौहान है, उन्होंने बताया कि कैसे भारत ने शुरुआती जेट नुकसान से उबरकर पाकिस्तान के महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर हमला किया था। तो उनके द्वारा जो कुछ खुलासे हैं, मतलब कुछ बड़े दावे किए जाते हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। चर्चा में क्यों है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पहली बार पुष्टि की कि मई की शुरुआत में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लड़ाकू विमान खो गए थे और सिंगापुर में शांग्री ला डायलॉग के इंटरव्यू में उन्होंने पाकिस्तान के 6 भारतीय विमानों को मार गिराने के दावे को खारिज कर दिया और कहा कि भारत ने दुश्मन के इलाके में अंदर तक हमला करने के लिए रणनीति को तेजी से अपनाया था। उन्होंने ये भी कहा कि संघर्ष कभी भी परमाणु सत्र तक नहीं पहुंचा और 4 दिवसीय आदान प्रदान के दौरान तर्कसंगता बनाए रखने के लिए दोनों देशों की प्रशंसा की गई। तो सीडीएस जनरल अनिल चौहान का क्या बयान आता है? उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के कुछ जेट से उनको नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि 7 मई की शुरुआती चरण में नुकसान हुआ, लेकिन भारतीय सेना ने तुरंत सामरिक गलतियों को सुधारा और 8 से 10 मई को पाकिस्तान पर फिर सटीक हमले किए। उन्होंने पाकिस्तान के दावे को खारिज किया कि 6 भारतीय जेट्स, जिनमें 4 राफेल शामिल थे, मार गिराए गए। वे इसे पूरी तरह गलत बताया था। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने 300 किलोमीटर अंदर तक पाकिस्तान के हवाई क्षेत्रों पर 1 मीटर की सटीकता के साथ हमले किए थे। 4 दिवसीय संघर्ष के दौरान हवाई नुकसान के बारे में किसी भी वरिष्ठ सीनियर भारतीय जो रक्षा अधिकारी, उनकी तरफ से ये पहला बयान आया है। उन्होंने पहली बार ये एक्सेप्ट किया है। इससे पहले 11 मई को वायु संचालन के महानिदेशक एयर मार्शल A.K. भारती ने वायुसेना के कुछ जेट विमानों के नुकसान के बारे में केवल संक्षिप्त रूप से उत्तर दिया था। उन्होंने बस इतना ही कहा था कि हमारे सभी पायलट घर वापस आ गए हैं, जिनका अर्थ है कि दुश्मन की गोलीबारी में उनके जेट विमानों के मारे जाने के बाद सुरक्षित रूप से बाहर निकल गए हैं। अब उन्होंने पूरी तरह से खुलासा किया है जो सीडीएस जनरल अनिल चौहान है। अब देखिए, पाकिस्तान के जेट मार गिराने के बारे में उनके जो दावे थे वो खारिज कर दिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इस दावे को खारिज कर दिया कि उसने 3 राफेल समेत 6 भारतीय युद्ध विमानों को मार गिराया था। सिंगापुर में शांग्री ला वार्ता के दौरान रॉयटर्स टीवी और ब्लूमबर्ग टीवी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि पूरी तरह यह गलत है। हालांकि उन्होंने ये संख्या नहीं बताई है, लेकिन विमानों की संख्या पर ध्यान केंद्रित करने को खारिज कर दिया। ये बात कहते हैं कि संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, वे क्यों गिरे, कुछ गलतियां हुई हैं, क्या गलतियां हुई हैं ये महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने कहा कि इसमें संख्या मैटर नहीं करती कि कितने विमान गिरे कितने नहीं गिरे, लेकिन जो गिरे हैं वो क्यों गिरे और क्या मिस्टेक्स थी जो हमें आगे से ध्यान रखना होगा। तो पाकिस्तान के जो भीतरी इलाके हैं उसमें सटीक हमले की जानकारी देते हुए वो कहते हैं कि सटीकता और गहराई से हमला किया गया। जनरल चौहान ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने 8 से 10 मई 2025 को पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में 300 किलोमीटर से अंदर तक हमले किए, जिसमें 1 मीटर की सटीकता हासिल की गई। ये हमले आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों पर केंद्रित थे, जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK के क्षेत्र में थे। POK का क्षेत्र आप मैप में देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर थे। यहाँ पर कुछ ये स्थान थे जो आतंकवादी ठिकाने थे, उन पर अटैक किए गए थे। लक्ष्य और रणनीति क्या थी? हमने मुजफ्फराबाद, कोटली, बहावलपुर, मुरीद के सियालकोट, बाग, गुलपुर, भिम्बेर और शकरगढ़ में 9 आतंकी ठिकानों पर किए गए थे। इनमें से 4 ठिकाने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में और 5 POK में हैं। भारतीय वायुसेना ने स्कैल्प क्रूज मिसाइलें, आसाम हैमर प्रिसीजन गाइडेड बम, ब्रह्मोस मिसाइल और स्वदेशी लाइटनिंग म्यूनिशंस का उपयोग किया था, जिसमें 70% हथियार मेक इन इंडिया पहल के तहत बने थे। तो आप यहाँ पर लोकेशन चेक कर सकते, देख सकते हैं। ये है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का क्षेत्र। ये जो रेड और वाइट जो छोटी छोटी लाइन है, इसके बीच, बाउंड्री के बीच है ये कोटली, गुलपुर, भिम्बर, महमूदजोआ, सियालकोट, सरजाल, मुरीद के। तो ये सभी ठिकानों पर हमले किए गए थे और इन ठिकानों पर जो आतंकवादी संगठन थे वो रहते थे। इसमें सफलता और प्रभाव क्या था? चौहान ने बताया कि इस हमलों में 70 से 250 आतंकवादी मारे गए और प्रमुख आतंकी ठिकाने स्वाइनवाला कैंप, जो कि लश्कर-ए-तैयबा और बहावलपुर जैश-ए-मोहम्मद पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। आप चित्र भी देख सकते हैं।
ऑपरेशन में नागरिक क्षेत्रों या पाकिस्तानी सैन्य सुविधाओं को निशाना नहीं बनाया गया, जिससे यह एक केंद्रित और संतुलित कार्रवाई थी। पाकिस्तान के दावों का उन्होंने खंडन किया। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने 4 राफेल सहित 6 भारतीय जेट्स मार गिराए, जिसे जनरल चौहान ने पूरी तरह गलत बताया। उन्होंने कहा कि सभी भारतीय पायलट और विमान सुरक्षित लौटे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन के दौरान फर्जी खबरें और गलत सूचनाओं का मुकाबला करने में 15% समय खर्च हुआ है। तकनीकी और रणनीतिक विशेषता क्या थी? जनरल चौहान ने रेड टीमिंग की रणनीति पर जोर दिया, जिसका उपयोग पहली बार इस ऑपरेशन में किया गया। इसमें 5 वरिष्ठ अधिकारियों ने दुश्मन की रणनीति का विश्लेषण करके हमले की योजना बनाई। ड्रोन्स ने 100 किलोमीटर अंदर तक टोह ली, जिससे सटीक निशाने लगाने में मदद मिली। अब देखिए, एक उनका और दावा आता है कि भारत परमाणु रेखा सीमा से दूर रहने की जानकारी देते हैं। परमाणु रेखा से दूरी थी भारत की। जनरल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को केंद्रित और संतुलित सैन्य कार्रवाई के रूप में डिजाइन किया गया था, जो केवल आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाता था। इसका उद्देश्य पाकिस्तान की सैन्य नागरिक सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने से बचना था, जिसने परमाणु सीमा जो कि न्यूक्लियर रेड लाइन को पार करने के जोखिम टल सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत ने 300 किलोमीटर अंदर तक सटीक हमले किए, लेकिन ये हमले राजनीतिक रूप से सीमित थे, ताकि पाकिस्तान को परमाणु हथियारों के उपयोग की तरफ ना धकेला जाए। रणनीतिक संयम था। भारत ने ऑपरेशन के दौरान अपनी नो फर्स्ट यूज की नीति को अपनाया था। जनरल चौहान ने कहा कि भारत का उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करना था, न कि युद्ध को परमाणु सत्र तक ले जाना। हमलों में स्वदेशी हथियार जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल, स्कैल्प क्रूज मिसाइल और आसाम हैमर बम का उपयोग किया गया था, जो कि सटीक और गैर विनाशकारी थे, ताकि आवश्यक विनाश से बचा जा सके। पाकिस्तान के दावों का खंडन हुआ था। तो उन्होंने बताया कि भारत ने ऑपरेशन में 1 मई 2025 को अमेरिका को इसकी जानकारी दी थी, जिससे स्पष्ट किया गया था कि कार्रवाई सीमित और आतंकवाद विरोधी होगी, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता बनी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय संदेश क्या हुआ था, इससे क्या मिलता है? जनरल चौहान ने वैश्विक मंच पर भारत की जिम्मेदार परमाणु शक्ति की छवि को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी सैन्य कार्रवाई को इस तरह अंजाम दिया कि यह न केवल प्रभावी हो, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता को भी बनाए रखे। ऑपरेशन के बाद भारत ने कतर, संयुक्त अरब अमीरात और जापान जैसे देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजकर अपनी स्थिति को और स्पष्ट किया, जिसमें परमाणु रेखा से दूरी बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई गई थी। तो सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने मई 2025 में सिंगापुर में शांग्री-ला डायलॉग के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 4 दिन के तनावपूर्ण दौर से सीखे गए सबकों के बारे में जानकारी दी। उनके सबक क्या थे? पहले था सामरिक गलतियों से त्वरित सुधार किए जाएं। चौहान ने बताया कि 7 मई 2025 को ऑपरेशन के शुरुआती चरण में भारतीय वायुसेना के कुछ जेट्स को नुकसान हुआ था। हालांकि भारतीय सेना ने तुरंत सामरिक गलतियों का विश्लेषण किया और 8 मई 10 मई को 300 किलोमीटर अंदर तक 1 मीटर की सटीकता के साथ हमले किए। ये दर्शाता है कि तनावपूर्ण परिस्थितियों में त्वरित सीख और सुधार की क्षमता कितनी महत्वपूर्ण है। फर्जी खबरों और सूचना युद्ध का सामना करना पड़ा था। जनरल चौहान ने उल्लेख किया कि ऑपरेशन के दौरान 15% समय फर्जी खबरें, गलत सूचनाओं का मुकाबला करने में खर्च हुआ था। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने 4 राफेल सहित 6 भारतीय जेट्स को मार गिराया, जिसे उन्होंने पूरी तरह गलत बता दिया और भारत को सूचना युद्ध इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में बेहतर रणनीतिक विकसित करने का सबक दिया, जैसे वास्तविक समय में सटीक जानकारी साझा करना प्रचार का जवाब था। तो रेड टीमिंग का प्रभावी उपयोग हुआ था। ऑपरेशन में पहली बार रेड टीमिंग रणनीति का उपयोग किया गया, जिसमें 5 वरिष्ठ अधिकारियों ने पाकिस्तान की संभावित प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करके हमले की योजना बनाई। इसने तनावपूर्ण परिस्थितियों में दुश्मन की रणनीति को समझने, उसका मुकाबला करने की क्षमता को मजबूर किया। यह सबक भविष्य के अभियानों में भी उपयोगी साबित होगा। परमाणु रेखा से दूरी और रणनीतिक संयम। जनरल चौहान ने कहा कि भारत ने परमाणु रेखा से जानबूझकर दूरी बनाई रखी, ताकि आतंकवादी ठिकानों तक वो सीमित रहे थे। पाकिस्तानी सैन्य नागरिकों को निशाना नहीं बनाना चाहते थे। भारत की ये नो फर्स्ट यूज़ परमाणु नीति के तहत इसको लागू किया गया था। अब देखिए, स्वदेशी तकनीक की ताकत क्या है। ऑपरेशन में 70% हथियार जो स्वदेशी थे, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइलें, आकाश तीर,
वायु रक्षा जो इकाइयाँ थी, लाइटिंग म्यूशिन्स। जनरल चौहान ने कहा कि इन हथियारों की सटीकता, विश्वसनीयता ने ऑपरेशन को सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह मेक इन इंडिया पहल की सफलता और आत्मनिर्भर के महत्व का सबक था। मतलब ऐसे सबक सीखने को मिले कि अब भारत में जो स्वदेशी हथियार थे उनका यूज़ किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का महत्व क्या था? तनाव के दौरान भारत ने ऑपरेशन से पहले 1 मई 2025 को अमेरिका को जानकारी दी और बाद में कतर, संयुक्त अरब अमीरात, जापान जैसे देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजकर समर्थन जुटाया था। यह सबक मिला कि तनावपूर्ण परिस्थितियों में वैश्विक समुदाय को अपनी स्थिति स्पष्ट करना, समर्थन हासिल करना महत्वपूर्ण है। तो इससे ये सीख मिलती है कि पहले हमें अपना पक्ष रख देना चाहिए। हमें जो भी वैश्विक समुदाय हैं उनमें अपनी स्थिति को स्पष्ट रखना चाहिए, तभी हमें उन देशों का समर्थन मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जापान और UAE, जिसे कि संयुक्त अरब अमीरात कहा जाता है, तो इनको पहले जानकारी दे दी थी भारत ने। ड्रोन और उन्नत तकनीक का उपयोग। ड्रोन्स ने 100 किलोमीटर अंदर तक टोह लेकर सटीक निशाने लगाने में मदद की। जनरल चौहान ने इस बात की ओर जोर दिया कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन और प्रिसीजन गाइडेड हथियारों का उपयोग भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीज फायर अभी तक कायम है, लेकिन भविष्य पूरी तरह से इस्लामाबाद के व्यवहार पर निर्भर करता है। उन्होंने चेतावनी दी कि हमने स्पष्ट लाल रेखाएं खींच दी हैं। मतलब ऐसी रेखाएं खींच दी हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अटैक किया जाता है, कोई भी प्रतिक्रिया होती है, तो भारत भी उसका जवाब देगा। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, जिसमें हमने देखा कि जो ऑपरेशन सिंदूर था उसको लेकर बड़े बड़े खुलासे किए गए हैं, जिसमें जो CDS जनरल है अनिल चौहान, उनके द्वारा इंटरव्यू में ये सारी बातें बताई गई है, जिसका इससे पहले किसी भी सीनियर ऑफिसर के द्वारा जिक्र नहीं किया गया था। अब देखिए, जो भी हमने इस ऑपरेशन से सीखा, जो भी हमें सीख मिलती है, जो हमारी कमियां रही थी भारत के और जो भी मतलब अच्छे काम थे, उन दोनों का हम मतलब विश्लेषण कर सकती है। जो भी भारत की सेना है या भारतीय जो नीतिकर्ता लोग हैं, मतलब नीतिकर्ता जो नीतियां बनाते हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा मतलब सबक मिला उनको कि जो आने वाले समय में जो गलतियां उन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर में की हैं वो दोबारा नहीं कर पाएंगे, मतलब नहीं करने के चांस होंगे। तो मिलते हैं हम अपनी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।